ओ छल्ला बेरी बूरे वतन माईदा दूरे वे जाना पहला पूरे वे गल सुन छलिया। रुका नहीं, बस ठहरा हुआ हूँ और ठहरने से और सुनहरा हुआ। और सागर सिर्फ नाम नहीं मेरा, मैं वक्त के साथ साथ और गहरा हूँ। बजा सकते हो तालियां? तो वो कौन सा गाना है या शायरी है जो ये भक्ति को आप डिफाइन कर सकते हैं? नुसरत साहब का गाना है बीबा साडा दिल मोड़ दे। तो ये मैं जागरण में परफॉर्म करता था। आपको गाना है हमारे लिए। जे तू चरना दे कोल मैनू रखना ओ शेरो वाली जगदम्बे। तुमने मेरा दिल तोड़ा है, तुम्हारा दिल भी एक दिन बेचैन होगा। और मज़ा तो तब आएगा जब तुम्हारा पति भी मेरा फ़ैन होगा। मेरे पास एक रात पहले कॉल आया, मैंने पहचान तो लिया और ये बात हो गई होगी 13-13.5 साल के बाद। तो मैंने बोला हाँ जी, वो आपका कल शो है ना मुंबई में, उसकी टिकट्स ना अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कहा आप आ रहे हो क्या? कहीं नहीं, मेरे बच्चों ने तो सुबह स्कूल जाना है, तो मेरे पति आएंगे और उनके दोस्त आएंगे। मैंने कहा लो भाई, मेरा शेर जो है मुकम्मल हो गया कि तुम्हारा पति भी मेरा फैन होगा। पर मैंने बिगड़ते समय के साथ बदलते चेहरे देखे, बिखरते दिल और गम गहरे देखे। और ये मुकाम मुझे विरासत में नहीं मिला। मैंने कई साल ठोकरें खाई हैं, फिर जाके दिन सुनहरे देखे। दे दे प्यार दे 2 मूवी आ रही है, लव सर की, लव रंजन सर को मैंने आखिरी सलामी सुनाया। उन्होंने कहा ये गाना मेरा हो गया कि मैं तुझे आखिरी सलाम करता हूँ। अब जो जर्नी है मेरी अब आती है, जो मैंने कलम से अपनी किताबें भर रखी हैं, कापियाँ। जमुना पार से हूँ ना मैं, दिल्ली, वहाँ पे कहते हैं हमने कापियाँ भर रखी हैं, लिख लिख के अपनी यादें। वो हर गाना पिरोया जाएगा और आप सब तक पहुँचेगा। जिस तरीके से आप कहानी सुनते हो, कोई भी कलाकार खुद से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि गाने तो मैं बंद कमरे में भी बना ही रहा था सालों से। तो आप सभी को क्रेडिट जाता है। इसमें एक शायरी लिखी थी मैंने कि आप हो तो गा रहा है सागर, आप हो तो गा रहा है सागर, और जो ख्वाबों में भी नहीं सोचा था वो भी पा रहा है सागर। सुनता तू नहीं है पर जो भी है सही है होने, सब्र की लगी है इम्तिहान, तेरी ये घड़ी है तू जिद पे क्यों अड़ी है, खोके पाएगी क्या फिर तू ये जहां, फिर भी कहता मैं जाऊंगा, तू सुन या ना सुन जाने जा। ऑल इंडिया महफिल में आपका स्वागत है सागर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच करिश्मा फॉर हैविंग मी हियर। और मैं काफ़ी आपके एपिसोड्स देखता रहता हूँ और आज मुझे खुद यहाँ आने का मौका मिला, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बातें करने के लिए, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। हाँ, और कुछ गाएंगे भी। बिल्कुल गाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बताते हैं कि एक्चुअली कव्वाली है क्या, और वो हमारे इंडियन जो रूट्स है और ट्रेडिशन है उसमें कैसे ग्राउंडेड है। तो जैसा कि कव्वाली के बारे में बात करने के लिए शायद मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ कि मैं कव्वाली को बिल्कुल डिफ़ाइन कर सकूँ, बट मुझे मौका मिला अपनी ज़िंदगी में कव्वाली के ट्रेडिशन को आगे लेके जाने का, आज की ऑडियंस के लिए नए तरीके से कव्वाली को प्रेजेंट करने का, क्योंकि बचपन से मेरा रुझान सूफ़ी फोक म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा था। जब मुझे मौका मिला तो मैंने इसके बारे में सीखना शुरू किया, समझना शुरू किया, कलाम पढ़ने शुरू किए और लेजेंड्स लाइक नुसरत साहब, आबिदा परवीन जी, उन्हें सुनना शुरू किया। और मैं आज भी सीख रहा हूँ कव्वाली के बारे में। आप ये देखिएगा कि जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ हम सुनते हैं, एल्बम सुनते हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी एल्बम में एक ना एक कव्वाली ज़रूर होती है, शुरू से लेके। चाहे आप पर्दा है पर्दा से लेके शुरू करें, या आप कुन फाया कुन लें, या फिर ख्वाजा मेरे ख्वाजा लें, या फिर दिल्ली 6 मूवी का कोई गाना लें, अर्जियाँ लें, तो एक हमेशा कव्वाली की बागडोर को लेके चले हैं सभी साथ में। तो मुझे लगता है कि कव्वाली हमारे रूट्स में हमेशा से ही रही है, शुरुआत से ही हम सुनते आ रहे हैं। देन अगर हम बात करें कि 2007 या 8 के करीब जब हम कव्वाली से थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाने लगे थे, देन कैलाश खेर साहब केम इन द पिक्चर और वो अलग ही वाइब हो गई थी। देन कोक स्टूडियो केम इन द पिक्चर और हम लोग तब सीख रहे थे, समझ रहे थे, आज भी सीख रहे हैं। तब से हमने समझना शुरू किया कि एग्जैक्टली क्या है। आई वॉज इन क्लास 12 दैट टाइम, जब मैं कव्वाली से बहुत मोहब्बत हुई, मुझे सूफ़ी कलामों से बहुत मोहब्बत हुई। तो और आज कोशिश करता हूँ कि मैं इसे आगे तक लेके जाऊँ और कव्वाली हमारे खून में, जहन में, भारत में, इस दुनिया में हमेशा रहेगी।
और सूफ़ी और कव्वाली और जैसे आपने कहा मोहब्बत बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है, बहुत ज़्यादा। वो कैसे होता है? लाइक हाउ इज़ दैट लिंक सो स्ट्रॉन्ग? देखिए जिस तरीके से जब हम कव्वाली परफॉर्म करते हैं, अगर हम उसमें कोई भी तर्ज हम गाना चाहते हैं, कोई भी हम लिरिक्स गाना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आप अपनी महबूबा को ही डेडिकेट करें, ज़रूरी नहीं कि आप अपने सिर्फ ईश्वर को करें या ऊपर मालिक को करें या अपने पेरेंट्स को करें। उसके अंदर एक रूहानी बात ऐसी होती है कि आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं उसको। मैंने जितनी भी कव्वालियाँ सुनी है कि अगर हम बात करें कि उनके अंदाज़े करम, किन के अंदाज़े करम, उनके किन के, जिनसे आप रिलेट करना चाहते हैं उन्हीं के अंदाज़े करम है और उन पे वो आना दिल का। तो ये कमाल की बातें ऐसी होती है, आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो इसको। कव्वाली के अंदर एक बहुत ही रूहानी बात होती है। जिस तरीके से मैं कव्वाली करता हूँ, वो कव्वाली का अंदाज़ असल नहीं है, कव्वाली असल बैठ के होती है और मैं झूम के करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे को उसमें बहुत मज़ा आता है। मुझे झूमने में, मलंग होने में बहुत मज़ा आता है। तो लिरिक्स किसी भी तरीके से चले जाते हैं, भावनाएं किसी की तरीके से चली जाती हैं। तो आई फील कव्वाली इज़ वेरी कनेक्टेड टू एवरीथिंग। कोई लिरिक्स ले लो, आप कुछ भी उठा लो। जी। सबसे पहले आपको ये कब एहसास हुआ कि मुझे यही करना है? ये सवाल बहुत ही कमाल है। मुझे संगीत करने का एहसास हुआ था जब मैं क्लास 11 में था। मुझे म्यूज़िक करने में बहुत मज़ा आता था। बचपन से ही मैं म्यूज़िक पीरियड का वेट करता था। होते हैं ना कि वीक में एक दिन आपका म्यूज़िक पीरियड होता है और उस दिन ही टीचर एब्सेंट हो जाती है तो ऐसा भी होता है। तो मैंने सीखना शुरू किया, वहाँ पे टीचर से बात करनी शुरू करी, चाहे हफ्ते में एक दिन था। तो 5th स्टैंडर्ड में था मैं जब मैंने पहली बार म्यूज़िक समझा थोड़ा। फिर धीरे धीरे करते करते लाइफ इतनी आगे बढ़ गई कि संघर्षों में पता ही नहीं चला कि संगीत सीखना भी है। देन मेरे को स्कूल शिफ्ट करना पड़ा, पर मेरे दिमाग में वो चलता था कि मैं प्रेयर में म्यूज़िक करूं या प्रेयर्स में करूं या कुछ। तो 12th पास करने तक मैंने अपने आप को रोका कि सागर यार आपको करना पड़ेगा, म्यूज़िक तो करना ही है। तो सबसे पहली चीज़ जब मुझे कनेक्ट हुई, मैं नॉर्थ से आता हूँ, तो वहाँ पर जागरण चौकी अगर आप लोगों ने सुना हो तो वहाँ पर बहुत होते हैं। तो सबसे इजी वे आउट होता है आपको स्टेज मिलने का। तो आई यूज़ टू प्ले गिटार्स इन जगरातास, क्योंकि मैं सुनना पसंद करता था, सीखना पसंद करता था। तो सुनता रहा, म्यूज़िक कनेक्ट हुआ। देन मैंने अपना बैंड फॉर्म किया। बैंड फॉर्म करने के बाद मेरी जो वॉइस है वो बहुत हैवी है। तो माई मॉम टोल्ड मी कि यार तू ना ये वाला गाना सुन। तो मेरी मॉम ने मेरे को पहला गाना सुनाया था वो छल्ला, गुरदास मान साहब का। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो जब मैंने वो निभाया तो मॉम ने बोला कि मज़ा आ रहा है इसमें, तू ऐसा गाना गाया कर। तो करते करते नींव ऐसी बनी कि करते करते जैसे जगराते से रिलीजियस प्रोग्राम्स पे करे, उसके बाद फिर चौकी जागरण करते करते फिर इसी में कनेक्शन बन गया मेरा। फिर छल्ला गाया, उसके बाद कैलाश खेर साहब के कुछ गाने गाए, फिर नुसरत साहब को सुनना शुरू किया। ऐसे करते करते मेरे को लगा यार यही मेरा जोन है। और जो मैंने पहली परफॉर्मेंस करी अपनी लाइफ में, दैट वाज छल्ला ओनली। वाओ, तो कुछ लिरिक्स आप गा दीजिए। छल्ला गुरदास मान साहब मेरे समझ लीजिए पिता समान ही है। मैं उनसे मिला हूँ, पर मैंने उनसे बिना सीखे भी उन्हीं से ही सीखा है। तो मान साहब जी का छल्ला है, ओ छल्ला बेरी बूरे वतन माईदा, दूरे वे जाना पहला, पूरे वे गल सुन छल्लिया, टोला वे कादा पनई रोला, छल्ला बेरी बूरे वतन माईदा, दूरे जाना पहला। वाओ और जब आप ये गा रहे थे एंड यू वर काइंड ऑफ फिगरिंग आउट कि ठीक है यही मेरा एक जोन है, राइट, मुझे इसमें ही जाना है, उसके बाद के अगले स्टेप्स क्या थे? ये तो काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है। स्टेप्स बहुत खतरनाक थे, मतलब बहुत डिफिकल्ट थे। इट्स नॉट ईजी टू गेट इनटू द जोन एंड देन उसके बाद आप क्रैक भी करो एंड देन परफॉर्म भी करो। सो आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग इन 2011 एज अ सिंगर। अर्लियर आई वाज अ गिटार प्लेयर। पर गिटार प्लेयर होने का मेरे को फ़ायदा ऐसा मिला कि जो सिंगर्स के साथ मैं परफॉर्म करता था, मुझे म्यूज़िक अरेंज करने का मौका मिला उनके साथ। तो म्यूज़िक समझना पहले शुरू किया मैंने कि मैं म्यूज़िक अरेंजमेंट्स करता था, लिखता था। जब मैंने परफॉर्म किया पहली बार, कहते हैं ना कि आपको क्लिक हो जाता है कि दिस इज़ व्हाट आई वांट इन माय लाइफ। मैंने बहुत सारी चीज़ें करी, बट जब मैंने पहली बार ये गाना परफॉर्म किया स्टेज पे, वो जो ग्रूव का एक मज़ा था, जो ऑडियंस का रिएक्शन था,
उसने मुझे बोला दिस इज़ इट सागर, यू हैव टू डू दिस। तो फिर मैंने वो करना शुरू किया। इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं और गाने नहीं सुनता या और गाने नहीं लिखता ना बनाता नहीं हूँ, पर मुझे गाने में ये मज़ा आता है। मतलब है कुछ ऐसी फील, कुछ रूहानी बात है इसमें। आपने कभी कहा है कि आपकी भी एक रिलेशनशिप थी 7 साल तक और जो करियर शुरू होने पे ख़त्म हो गई, और ये जो दो थीम है राइट, विच इज़ लव एंड हार्ट ब्रेक, मोहब्बत एंड हार्ट ब्रेक, वो बहुत ही इंट्रिंसिकली लिंक्ड है गाने से, बहुत ज़्यादा, म्यूज़िक से, सोल से जो बोलते हैं। तो वो क्या एक इंस्पिरेशन था या क्या आपको कभी इस इमोशन ने फ्यूल किया? मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन इस तरीके से इस सवाल को मुझसे किसी ने नहीं पूछा, तो पहली बार तो शुक्रिया। शायद मैं अपने आप को भी जान पाऊंगा इस बारे में। सही में इसने मुझे बहुत फ्यूल किया, क्योंकि एक छोटा सा इंसिडेंस मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। कि मैंने आपको बताया कि मैं जागरण चौकी में परफॉर्म करता था। तब मुझे एक छोटी सी चेयर मिलती थी और एक गिटार मिलता था परफॉर्म करने के लिए। कभी जैक टू जैक वायर भी नहीं मिलती थी, बिकॉज उतने रिसोर्सेज नहीं थे साउंड में। तो पर मैं उन्हें ये कहता था कि टुडे आई हैव अ शो, आई हैव अ कॉन्सर्ट टुडे, आई वांट टू परफॉर्म एंड विश मी लक। सो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं पहुंचा जहाँ परफॉर्म करने, वहाँ वो इनवाइटेड थी और मैंने झूठ कहा था कि मैं एक शो में परफॉर्म करूँ। मेरा दिल बहुत टूटा। मैं घर पहुंचा, मेरी माँ ने मुझे समझाया कि वो भी परफॉर्मेंस ही होती है। पर मैंने कहा नहीं माँ, मुझे स्टेज चाहिए जहाँ पर लोग मेरे लिए आए, मैं लोगों के लिए हूँ, मतलब मैं कोने में ना बैठा रहूँ। तो मॉम ने बोला ये एक जर्नी है बेटा, सीखते जाओ। वहाँ से मुझे बहुत हिट हुआ। उसके बाद मैंने इंडिया छोड़ा, तो मैंने सोचा कि अब शोज़ में परफॉर्म करना है तो कैसे करूँ। तब चलता था कैबरे डांसेस, परफॉर्मेंसेस और ये बार डांसर्स और ये सब का बहुत कल्चर था। टॉकिंग अबाउट 2008। तो 2009 में मैंने डिसाइड किया कि मैं मलेशिया जाऊंगा ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टू वर्क इन अ बार एज अ गिटार प्लेयर, बिकॉज वहाँ पे फिल्मी गाने होंगे तो वो शो होता है। क्योंकि मैं अभी फर्स्ट ईयर में ही था, अभी 12th पास आउट की थी मैंने। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो वो वहाँ मैंने गाने बजाने शुरू करे, तो मुझे लगने लगा कि अब ये शोज़ में मैं आ गया हूँ, वो भी मेरे को लग रहा था। वहाँ पे मैंने सीखा बहुत, पुराने गानों के गिटार बजाना सीखा मैंने वहाँ पर, पुराने गानों पे बहुत म्यूज़िक सीखा, क्योंकि उनसे जो सीखने को मिला वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। जब मैं वहाँ से लौट के आया 3 महीने बाद वापस, देन आई टॉक टू माई एक्स गर्लफ्रेंड, लाइक वन सिंगल गर्लफ्रेंड जो मेरी थी, जिनसे मेरी मोहब्बत थी, है या थी, जो भी मतलब। तो मैंने उनसे बोला कि नाउ आई एम फाइनली डूइंग शोज। तो देन शी टोल्ड मी दैट this is a struggle time and I want somebody who is secure in life and I also want my security or something like that. तो मैंने कहा चल भाई सागर, अब इसी को सिक्योर लाइफ बनाते हैं। वहाँ से मुझे अपने आप को भरना मैंने शुरू किया। वहाँ से मैंने लिखना शुरू किया। सबसे ज़रूरी जो मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया, मैंने वहाँ से लिखना शुरू किया। मैंने अपना बैंड फॉर्म किया एज अ गिटार प्लेयर, जिसका नाम है द सोल, था जिसका नाम द सोल, तभी आज मुझे सागर द सोल के नाम से जानते हैं सब। जब मैंने उस सिंगर के साथ परफॉर्म करना शुरू किया, मैंने उस सिंगर से वो हर चीज़ कही उनको करने के लिए, उन सिंगर को, कि आप ना इसको ऐसे परफॉर्म करना तो ऑडियंस बहुत मज़े करेगी, फिर ऐसे करना फिर बहुत मज़े करेगी। तब भी मेरे कोई गाने नहीं थे एज सच। तो जब मैंने उन्हें सारी चीज़ें बताई, एक दिन उनको चलते शो में बाई चांस उनको वॉशरूम जाना पड़ गया और माइक खाली हो गया, एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू जस्ट गेट ऑन द माइक एंड सिंग फॉर द पीपल। मैंने सिर्फ 2 मिनट परफॉर्म किया होगा एंड ऑडियंस वेंट मैड। तो मुझे लगा यार अब तो मुझे गाना भी गाना है। वहाँ से मेरे को क्लिक हुई ज़िंदगी में कि यार अब यहाँ से ये शुरू करते हैं। ऊपर से वो पीछे चल ही रहा था बैकलॉग एक जो मेरे साथ हुआ था रिलेशनशिप में। करते 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 धीरे धीरे लिखने की भी इंस्पिरेशन, परफॉर्मेंस की भी इंस्पिरेशन, मैडनेस जो मेरी परफॉर्मेंस में है या मैं जो भी ऑन स्टेज होता हूँ, वो शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किसी ने कहा था कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा, तो अब इसी से ही करेंगे जो भी है। तो क्या लिरिक्स आपने लिखे थे उस वक्त? मैंने सबसे पहले लिखा था कि मैं रुका नहीं, बस ठहरा हुआ हूँ और ठहरने से और सुनहरा हुआ हूँ, और सागर सिर्फ नाम नहीं मेरा, मैं वक्त के साथ साथ और गहरा हुआ हूँ। वाह,
तो ये मैंने लिखा उस दौरान, गाने लिखे, शायरियाँ लिखी, कुछ सुना दीजिए शायरिया। शायरी मैंने लिखी थी कि मैं अर्ज करता हूँ, कह दीजिए इरशाद एक बार। इरशाद। ऑल इंडिया महफिल है तो शायरी तो बनती है। ये मेरी पहली शायरी है जो लोगों ने बहुत पसंद की थी, कि मैं उनसे खफा हुआ ही नहीं, और जिस तरह उन्होंने मुझे छुआ किसी और ने छुआ ही नहीं, और मेरी आंखें बताती हैं मेरी मोहब्बत की दास्तां, जब एक बार उनसे हुआ फिर किसी और से प्यार हुआ ही नहीं। शुक्रिया शुक्रिया। आप सब भी ताली बजा सकते हैं जो देख रहे हैं। बजा सकते हैं हम सब। वो पुरानी मोहब्बत के बारे में बात करके थोड़ा गला सूख जाता है अगर किसी को ही हो तो। या कोई और शायरी सुनाएंगे? और सुनिए आप, शायरियों की तो झड़ियाँ। हम तो यहाँ पे बैठेंगे ऐसे ही, मैं सवाल ही नहीं पूछूंगी, आप ही करते रहना। मैं आपको इसी स्टोरी से रिलेटेड अपनी जिंदगी का संघर्ष बताता हूँ। डन। तो मैंने लिखा कि किसी ने कहा कि सागर कैसे कर लिया तुमने ये मैनेज, मतलब हाउ डिड यू कम दिस लॉन्ग। मैंने कहा कि हंस के झेल लिए मैंने, क्या हुआ, गम ही तो थे, और पैसे तो तब भी थे मेरे पास, पर क्या हुआ थोड़े कम ही तो थे, और तुमने तो ज़रा सी बात पे मुझसे मुंह मोड़ लिया, मेरी जान कुछ कह भी दिया था तो क्या हुआ, हम ही तो थे। तो बस इसी तरीके से ज़िंदगी बीतती गई। उसके बाद मैंने लिखा कि जैसे आप सूफ़ी की बात करते हैं, जब मेरे को सूफ़ी की पता चला कि यार ये अपने खुदा के लिए लिख सकते हैं, अपने भगवान के लिए लिख सकते हैं, ईश्वर के लिए लिख सकते हैं, तो मैंने पहली कवाली लिखी। वाओ, तो सुना दीजिए। 2010 में। मैं सुनाता हूँ कि मेरा इश्क भी तू, मेरा मुश्क भी तू, मेरी सावां विच वसदा ए तेरा करम, जे मैं नहीं बोलिया वे तू दिल मोलिया जावे किधर वे सोनिया तेरा सनम। तो ये मैंने लिखा 2010 में, और उसके बाद जब मैंने रिलीज़ किया तो थोड़ा नया करने के लिए उसमें मैंने लिखा कि मेरा इश्क भी तू, मेरा नूर भी तू, मेरी सावां विच वसदा ए तेरा करम। वाओ। जी। सो दिस इज़ वेरी क्लोज टू जो आप लाइफ में आप महसूस कर रहे हो। जो मैं महसूस करता हूँ। ओके। तो आफ्टर दिस जर्नी, राइट, जो अभी भी चल ही चल रही ही है, रही है। लेकिन काफ़ी सारी आपने एक्सपीरियंसेस लिव कर चुके हो, ऊपर हुआ है, नीचे हुआ है, बहुत सारा प्यार भी मिला है ऑडियंस का, लोगों का। सो आपने फिगर आउट कर लिया है कि प्यार मोहब्बत एक्चुअली होती क्या है? सही बताऊं तो प्यार मोहब्बत से कोसों दूर है एक इंसान जो ज़िंदगी की भाग दौड़ में भाग रहा है। प्यार मोहब्बत करने के लिए ना आपको क्या कहते हैं, उस शब्द का नाम मैं कैसे बताऊं आपको, आपको दीन दुनिया, भाग दौड़, काम काज, रिश्तेदारी, दुनिया के दस्तूर, इन सब से दूर रहना पड़ता है। सच्ची मोहब्बत वो होती है जो सबसे पहले आप खुद से करते हो। अगर आप खुद से मोहब्बत करते हो तो आप किसी से साथ वो मोहब्बत बांट सकते हो। और अगर आप सोचो कि हम किसी के लिए कुछ भी कर जाएंगे, पहले आप अपने लिए खुद के लिए करना सीखो तो आप किसी के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो मुझे अभी जाके ये समझ में आया कि अगर मैं खुद से मोहब्बत कर सकता हूँ तो शायद मैं किसी और से भी कर सकता हूँ। और मैं उस दौर को मोहब्बत भी नहीं कहूँगा, एक इन्फैचुएशन होती है, अट्रैक्शन होता है, वो एज ऐसी होती है। पर मैं अभी दुखी नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हूँ, मेरी फैमिली बहुत हैप्पी है, मेरा संगीत मुझसे खुश है, मैं अपने संगीत से खुश हूँ, मैं अपनी ऑडियंस से खुश हूँ, ऑडियंस आई होप ऑडियंस भी मुझसे बहुत खुश है। और बस यही जर्नी है, मोहब्बत है, पहले आप खुद से करो। ये मैंने समझा है। शायद मैं छोटा हूँ बहुत इस बात को बोलने के लिए, लेकिन सही में ऐसा है। पहले खुद को रखना पड़ता है, जो मैं अभी भी फिगर आउट कर रहा हूँ करिश्मा। ट्रस्ट मी, कई बार ऐसा होता है कि आप अपने आप को बाद में रखते हो, क्योंकि वो नेचर होता है इंसान का, हम्बलनेस होती है आपकी। बट फिर भी आप मैं कर रहा हूँ कोशिश की अपने आप को थोड़ा सा रखने की कोशिश करूँ तो लाइफ सही हो जाएगी एकदम। और आप ये भी बात कर रहे थे, राइट, कि ये जो जागरण होते हैं, ये जो स्पिरिचुअल या डिवोशनल एंगल होते हैं, भक्ति जिसे कहते हैं, उसमें भी सॉन्ग बहुत ही पावरफुल होता है। बहुत पावरफुल होते हैं। जैसे मैं इस्कॉन जाती हूँ तो उस वक्त जब वो गाने बज रहे होते हैं, सिर्फ
हरे रामा हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। उसमें भी वो जो वाइब्रेशन है इट एलिवेट्स यू, राइट? वो वाह, अलग ही एनर्जी, अलग energy। जो एनर्जी होती है वो बहुत ही अलग होती है। So what are you trying to communicate through your song, your music, उस भक्ति के लिए जो वो जो एनर्जी है जो लोगों को साथ लाती है, वो आप कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं? अब जैसे आपने इस्कॉन के बारे में बात करी, मैं आपको खुद भी बताऊं, पहली बार मैं कहीं बता रहा हूँ कि कभी जैसे मुझे बहुत लो फील होता है या कभी मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा होता अपनी चीज़ का, तो मैं राधिका दास, हाँ ऑफ कोर्स, तो मैं उनके, हमने अभी उनका इंटरव्यू किया, मैं उनके भजन लगाता हूँ कान में फुल वॉल्यूम पे, और बस उसके अंदर एक अलग सी वाइब्रेशन होती है। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा मतलब इंक्लाइंड हूँ टूवर्ड्स स्पिरिचुअल थिंग्स एंड मैं बहुत मानता हूँ ऊपर वाले में, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अब जब मैंने पढ़ना शुरू किया, किसी भी चीज़ का ना कोई रूल नहीं होता। अब जैसे अगर आप मेरी परफॉर्मेंसेस की बात करो कि मैं उससे क्या साबित करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग दिन भर की थकान से घर लौटते हैं, जिनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, उनको एक ऐसा एक्ट मिलता है सागर वाली कवाली में कि वो सब कुछ उस 2 घंटे के लिए भूल जाते हैं। जो मैं डीएम्स में पढ़ता हूँ, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मुझे बताते हैं कि हमें ये मज़ा आता है कि हम उस टाइम भूल जाते हैं क्या हो रहा है। उसके अंदर हर चीज़ की बात होती है, उसके अंदर मोहब्बत की, माँ की, पिता की, शराब की, दोस्त की, हर चीज़ की बात होती है। पर वो एक अंदाज़ है। मैं अपनी ज़िंदगी के जो भी वाक्य मेरे साथ बीते हैं वो ऑन स्टेज शुरू करता हूँ, स्टोरी टेलिंग विद सॉन्ग्स एंड शायरी एंड परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग, एंड people love that. So there's nothing banavti in my performance. I don't know what I'm going to do. I never know what I'm going to do on stage next minute. मुझे कुछ नहीं पता होता स्टेज पे जाने से पहले। जस्ट आई वांट टू बी माई सेल्फ, और बस फिर सब कुछ अपने आप हो जाता है, वो आ जाता है, अपने आप हो जाता है। मतलब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं सागर हूँ, और मैं स्टेज पे हूँ तो मैं सागर वाली कवाली हूँ। वो कुछ ऊपर वाले का कर्म है, उसमें भी कुछ तो है। मतलब तबीयत खराब है, कुछ भी है आपकी लाइफ में, उस स्टेज पे जाके सब ठीक हो जाता है। तो मुझे लगता है वो स्पिरिचुअल पावर है। कोई बात मैं कुछ भी कर रहा हूँ, बुलवा ईश्वर ही रहे हैं मुझसे, और वही लोगों तक पहुँचती है, और आई थिंक रेसिप्रिकेट करते हैं हम एक दूसरे को। तो वो कौन सा गाना है या शायरी है जो ये भक्ति को आप डिफाइन कर सकते हैं? ओहो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें शायरियाँ हैं, गाना है। ये मेरा एक ना नुसरत साहब का गाना है, बीबा साडा दिल मोड़ दे। तो ये मैं जागरण में परफॉर्म करता था, शेरों वाली जगदम्बे। वाओ, आई मीन तो आपको गाना है हमारे लिए? मैं वही गाने वाला हूँ आपके लिए। तो बेसिकली क्या था कि वो था गाना कि जे तू चरना दे कोल मैनू रखना शेरों वाली जगदम्बे, जे तू चरना दे कोल मैनू रखना ओ शेरों वाली जगदम्बे। तो ये था। अब मैंने ये सुनना शुरू किया था वहाँ से। जो पहली कवाली मेरी वायरल हुई, जो मैंने नुसरत साहब की रीमेक करी, हो जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, असां नित दा वछोड़ा नहीं हो सहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। तो ये पहली कवाली थी, और इसके अंदर एक स्टोरी बनाई मैंने शुरुआत से, कि जैसे कि वख रहना प्यार दा नहीं चन्ना दस्तूर वे। मतलब प्यार में अलग रहना प्यार का दस्तूर नहीं है, कि अलग रहना चन्ना प्यार का दस्तूर नहीं है, और सजना जुदाई मुझे मंजूर नहीं है। तो ये था कि जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। कि तुझे अगर मेरे साथ नहीं रहना है ना, मेरी आंखों के सामने नहीं रहना, मुझसे आगों से ओझल रहना, तो मेरा दिल वापस दे दे, क्योंकि वो मत लेके जाओ, उसके बिना गुजारा नहीं हो रहा। इसमें मैंने शायरी लिखी कि इरशाद बोले, इरशाद पहली शायरी लिखी, बहुत ही फनी और सिली सी शायरी है कि रुकते रुकते बह गए, आपने कहना है ना जाने क्यों। अर्ज करता हूं, कह दो इरशाद, इरशाद कि रुकते रुकते बह गए ना जाने क्यों, हम चुप रहते रहते कह गए, वो हमसे इतना सब कुछ कह गए, वो किसी और के होके रह गए, ना जाने क्यों। और कंक्लूजन तो ये है कि हम तो फुद्दू बन के रह गए। ठीक है, तो मैंने बोला कि
कि कर बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार ते। मैंने उसके प्यार पे भरोसा कर लिया, पर मैंने कहा तुमने मेरा दिल तोड़ा है, तुम्हारा दिल भी एक दिन बेचैन होगा, और मजा तो तब आएगा जब तुम्हारा पति भी मेरा फैन होगा। जैसे आप मुस्कुराए, इसी मुस्कुराहट के लिए सागर जीता है। देखिए, मैं बात तो किसी लड़की की कर रहा हूँ, पर आप भी लड़की हैं और आप भी हंस रही हैं। तो ये प्यार बांटने का तरीका, मैं किसी को टॉन्ट नहीं करता, मैं एक वाइब बनाता हूँ। अभी भी बनती जाएगी भाई, अभी बीबा की बात चल रही है तो बीबा ही चलेगा, की है ना भाई। कि कर बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार ते, कि मैं तेरे प्यार पे भरोसा कर बैठी हूँ, बिल्कुल। और वो मुझे कॉल करके कहती है कि सागर, हर जगह जाके मेरा नाम लेते हो, कवालियां करते हो, नाम तो लिया करो कि मेरी वजह से कर रहे हो। मैंने कहा मैं इसीलिए किसी को बताने वाला नहीं कि तेरा मेरा ताल्लुक अब जमाने वाला नहीं, और अगर लौट के आना चाहती हो तो इस बात का ध्यान रखना कि सागर तुम्हारा दोस्त तो है, मगर पुराने वाला नहीं। तो फिर दोबारा बोल देते कि कर बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार ते। और ऐसी कहानी के चलते चलते, मैं सही बोल रहा हूँ ना, बता दूं आपको अब सब कुछ? हाँ, सब कुछ। तो हुआ कि ऐसे चलते चलते NSCI डोम मुंबई, मेरा पहला मुंबई का कॉन्सर्ट। मुंबई एक हर बच्चे का, हर कलाकार का सपना होता है। 2017 में मुंबई रह के गया हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि 2023 में कोई ऐसा वाक्य आएगा जब मैं मुंबई में परफॉर्म करने आऊँगा, और इट विल बी अ सोल्ड आउट शो। वी सोल्ड 8900 tickets on Book My Show for सागर वाली कवाली इंडिविजुअल एक्ट। सो मेरे पास कॉल आया, मैं तो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कितने लोग होंगे। मैंने कभी जिंदगी में इतनी टॉर्च लाइट्स पहली बार देखी थी, अभी भी मेरे जहन से नहीं जाता। और मेरा कोई खुद का गाना नहीं, मेरी सच्चाई खुद की, और नुसरत साहब की कवालियाँ, उनका आशीर्वाद, मान साहब की फोक म्यूज़िक, उनका आशीर्वाद, मेरी मॉम का आशीर्वाद, और मेरी सच्ची कहानी, कुछ शायरियाँ जो मैं लिखता हूँ, वो एक कहानी बन के लोगों तक पहुँच गई। मेरे पास एक रात पहले कॉल आया कि हेलो, मैंने पहचान तो लिया, और ये बात हो गई होगी 13 साढ़े 13 साल के बाद कॉल आया। और तो मैंने बोला हाँ जी, वो आपका कल शो है ना मुंबई में, उसकी टिकट्स ना अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कहा आप आ रहे हो क्या? कही नहीं, मेरे बच्चों ने तो सुबह स्कूल जाना है, तो मेरे पति आएंगे और उनके दोस्त आएंगे। तो मैंने कहा लो भाई, मेरा शेर जो है मुकम्मल हो गया कि तुम्हारा पति भी मेरा फैन होगा। मैंने कहा तेरे को याद है मैंने कहा था आज व्लॉग कर रही है, कल सर्च करेगी। हाँ, आज व्लॉग कर रही है, कल सर्च करेगी, और इतना नाम कमा लूंगा कि मुझे देखने के लिए पैसे खर्च करेगी। तो मतलब ये चलता रहता है मेरा थोड़ा बहुत। अभी बहुत खुश हैं वो सब, अपनी लाइफ में सब सेट है, बट ये है कि मैंने कहा चलो आपकी इंस्पिरेशन के चक्कर में चलता रहा है काम। आपके पति हमारे फैन है, एंट्री हमने फ्री कर रखी है, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सागर वाली कवाली में आपकी एंट्री ताउम्र, जब तक मेरी शादी नहीं होती तब तक फ्री है। तो ऐसे करते करते, जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, दिस इज सागर वाली कवाली, बट पीछे म्यूजिशियंस होते हैं, कमाल मेरी टीम है। माई अरेंजमेंट्स, आई एम प्राउड ऑफ वट वी क्रिएट ऑन स्टेज। अलग तरीके का साउंड है, अलग वाइब है, इट्स क्रेजी नेक्स्ट लेवल। मेरे 4 साल के बच्चे को मेरी शायरी याद है, 60 साल के इंसान को मेरी शायरी याद है। आई थिंक मुझे क्या मैं मांगू ऊपर वाले से। गॉड हैज़ बीन रियली काइंड टू मी। थैंक यू सो मच ऊपर वाले, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने सागर को वहाँ से यहाँ पहुँचाया, और यहाँ से और आगे भी पहुँचाना। मेरी जर्नी शुरू हुई है आप लोगों के साथ, एंड मैंने करिश्मा 2023 से लेकर 2022 2 जुलाई को मैंने पहला शो किया था सागर वाली कवाली का। मैं 3 साल में 4 इंडिया टूर कर चुका हूँ, 3 वर्ल्ड टूर कर चुका हूँ, और अभी भी मैं बिल्कुल अभी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड टूर ख़त्म करके आया हूँ। मैंने कोका कोला अरीना भी परफॉर्म कर लिया है, दुबई। इंडिविजुअल एक्ट प्लस नो सपोर्टिंग। अब जो जर्नी है मेरी, अब आती है जो मैंने कलम से अपनी किताबें भर रखी हैं, कापियाँ, हमारी
जमुना पार से हूँ ना मैं दिल्ली, वहाँ पे कहते हैं हमने कापियाँ भर रखी हैं लिख लिख के अपनी यादें। वो हर गाना पिरोया जाएगा और आप सब तक पहुँचेगा। जिस तरीके से आप कहानी सुनते हो सागर की, सागर वाली कवाली में, उसी तरीके से आप सागर के गाने सुनोगे। और एक गाना तो हमारा कल ही रिलीज़ हुआ है। वाओ, तो वो तो हमें गाना ही है। सो दे दे प्यार दे 2 मूवी आ रही है, लव सर की, लव रंजन। 2017 में मैंने वो गाना लिखा था, जब मैंने सोच लिया था कि अब मैं उस रास्ते वापस नहीं जाऊंगा, और वो गाना लिख के रख लिया था। और मुझे लगा था कि ये गाना बॉलीवुड में ही आना चाहिए। आई मेट मोना, शी डज ऑल माई PR थिंग्स। इन्होंने मुझे लव रंजन से मिलवाया। लव रंजन सर को मैंने आखिरी सलामी सुनाया, उन्होंने कहा ये गाना मेरा हो गया। और इस बात को हो गए हैं 1.5 से 2 साल। मुझे पता चलता है अभी पीछे कि ये गाना रिलीज़ होने वाला है। 14 नवंबर को एक मूवी रिलीज़ हो रही है और फिल्माया गया है इतनी बड़ी कास्ट पे। और ये गाना अरमान मलिक ने गाया है, लिखा मैंने, कंपोज मैंने किया, म्यूज़िक मेरा है। आदित्य देव सर ने अरेंजमेंट्स एंड वो करे हैं। और उसके बाद ये भी पता चला मुझे कि मेरा वर्जन भी आ रहा है। तो वो गाना अब आप सिनेमा में 14 नवंबर को सुनेंगे, आप स्पॉटिफाई पे सुन सकते हैं। गाने का नाम है आखिरी सलाम। तो मैंने इस गाने में लिखा था जिस दिन मैंने सोचा कि अब ये बस हो गई लाइफ, इसके बाद सागर सिर्फ काम करना है। अब उम्र बढ़ रही है, कब तक आप एक चीज़ को होल्ड करके चलोगे अपने दिल में। तो मैंने लिखा था कि मैं तुझे आखिरी सलाम करता हूँ, खुद से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, कि मेरी जान तुझ पे निसार करता हूँ, मैं तुझे आखिरी सलाम करता हूँ। ये गाना हमारा कल रिलीज़ हुआ है और आप ये गाना जाके सुनिएगा। एंड इसके अंदर आपको वो जर्नी सुनाई देगी कि कहीं तो मिले वो राहतें जहाँ कोई गम ना हो, बिन बात के जहाँ मेरी आंखें भी नम ना हो, दिल भर गया मुझसे तेरा, ये जानता है दिल मेरा, कुछ रह गया तो बोल दो, खामोशियां सब तोड़ के जो दिल में था सब बोल के अब मैं कह रहा हूं तुझे अलविदा, मैं तुझे आखिरी सलाम करता हूँ, खुद से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये गाना आ गया, फिर जर्नी स्टार्ट हो गई है यहाँ से। तो आप सुनेंगे सिनेमा में ये गाना और तब आप देखिएगा कि मैंने कैसा लिखा है। ज़रूर आप मेरे को रिव्यूज़ भी दीजिएगा आपको कैसा लगा। जी। तो आप डेस्टिनी में मानते हैं, क्योंकि जो गाना आपने कहा था मैं ये तो गाना बॉलीवुड में ही बजेगा। हाँ। आज वो फुल सर्कल मोमेंट आ गया है। फुल सर्कल मोमेंट कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को चाहो शिद्दत से, दिल शिद्दत से, तो पूरी कायनात। तो फिर इसका मतलब उसे मैंने शिद्दत से नहीं चाहा होगा। क्यों? हाँ। देख लो, आंसर मेरे पास ही है। तो मैंने मोहब्बत नहीं करी थी गाइस, वो अट्रैक्शन था, इन्फैचुएशन था। क्योंकि अगर शिद्दत से कोई चीज चाहो तो करिश्मा ने बोला है वो सारी कायनात मैंने उसे नहीं मिला। कहा है, बहुत सारे मैं बस मैसेंजर हूँ। तो एक्चुअली है ऐसा ना कि मैंने ये जो मुकाम, जैसे मैं आपके साथ यहाँ बैठ पा रहा हूँ, मैं ऑल इंडिया महफिल, तो मैंने बिगड़ते समय के साथ बदलते चेहरे देखे। हर इंसान ने ज़िंदगी में बिगड़ता समय देखा होता है, हर शख्स ने देखा होता है, पर मैंने बिगड़ते समय के साथ बदलते चेहरे देखे हैं, बिखरते दिल और गम गहरे देखे। और ये मुकाम मुझे विरासत में नहीं मिला। मैंने कई साल ठोकरें खाई हैं, फिर जाके दिन सुनहरे देखे हैं। तो बजा सकते हो तालियां। सो 2017 में मैंने गाना लिखा और मुझे लगता था वो गाना बॉलीवुड में ही होना चाहिए। लकीली मैं मोना से मिला जो मेरी PR करती हैं। तो आज से 1.5 साल 2 साल पहले उन्होंने मुझे लव रंजन सर से मिलवाया एंड अंकुर से मिलवाया। अंकुर मेरे शो पर भी आए थे जो NSCI डोम में हुआ था, तो वहाँ से हमारा थोड़ा कनेक्शन बना। पहला गाना ही मैंने उनको आखिरी सलाम सुनाया और उन्होंने कहा ये गाना मेरा है और ये दे दे प्यार दे 2 में हम रखेंगे। और वो गाना, देखो 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। जिस दौर से आप अभी गुजर रहे हो, जब आप मोहब्बत के दौर में होते हो तो कीमत अलग तरीके की होती है। जब आप प्यार के दौर में होते हो तो आप बोलते हो कि मेरी मोहब्बत की कीमत लगाने वालों, तब आप किसी को कुछ नहीं समझते कि बस मैं और मेरी आशिकी। तो
तो आप कहते हो कि मेरी मोहब्बत की कीमत लगाने वालों, मेरी मोहब्बत की कीमत लग नहीं सकती, और मेरी आंखें अगर सारी उम्र भी इसको देखती रहे ना तो भी थक नहीं सकती। और वहीं जब वो थोड़ा सा कुछ ऐसा हो जाता है ना, फिर अपने दोस्तों को बताते हो, अरे यार वो मेरी मोहब्बत की कीमत लगाती है, वो अरे मैं तो मिट्टी चूम लूं जहां से वो चल के गई है। और उसके बाद कितनी सारी बातें हैं जो मैं आपको इस पे, मोहब्बत पे तो मैं बहुत कह सकता हूँ, भले हुई नहीं मुझे ढंग से, पर मैं कह सकता हूँ इस पे कि वो नाराज हैं पर मुझसे नहीं। अर्ज करता हूं एक बार सभी कह दो इरशाद, कि वो नाराज हैं पर मुझसे नहीं, वो खुश हैं पर मुझसे नहीं। और कौन कहता है कि उन्हें मोहब्बत नहीं है? अरे मेरी जान, उन्हें मोहब्बत है पर मुझसे नहीं। तो ये जिंदगी के वाक्य हैं। ऐसे ही हम, जैसे सागर वाली कवाली इज लाइक दिस ओनली। सो आई सिंग अ सॉन्ग एंड देन आई talk to people and then I tell my story, then I listen to their story and मुझे आज तक बस ये समझ नहीं आया कि मैं इतनी सारी बातें जो प्यार पे करता हूँ, ऑब्वियसली मैं एक लड़की को ही मोहब्बत करता हूँ, तो फिर वो जो लड़कियाँ शो पे आती हैं वो खुश क्यों होती हैं? मैंने एक सवाल ज़रूर करना है उनसे, तो अगर देख रहे हो तो डीएम में बताना कि क्या अच्छा लगता है आपको। जैसे नीचे जो भी फैंस या फिर जो भी दोस्त खड़े होते हैं वो कहते हैं अरे बिल्कुल सही कह रहा है। मैं कहता हूँ आपको कैसे पता कि मैं सही कह रहा हूँ? मैं तो फील कर रहा हूँ ये सारी चीज़। होता है ऐसा। एंड देन आई ऑलवेज कम बैक टू माई मॉम, एंड उसका रीज़न ये है कि एक शायरी माँ पे भी बनती है यार, हाँ। है ना? तो उसने कहा कि सागर बहुत उदास लग रहे हो। सब उसी ने कहा है, देख लो करिश्मा में, और किसी ने नहीं कहा। उसने कहा कि सागर बहुत उदास लग रहे हो, तो मैंने हाँ कह दिया। तो वो कहती इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? तो मैंने माँ कह दिया। So I'll go back to my mom and tell everything to her. यही है मोहब्बत। तो भाई प्यार करें ज़रूर, और प्यार करते करते ना सीखें बहुत। प्यार में सीखने के लिए बहुत कुछ है, ज़िंदगी बन जाती है प्यार करने वालों की। कैसे? जब आप प्यार करते हो तो फिर आप अपने आप को जानने की कोशिश करते हो, आपको सेक्रीफाइस करना आ जाता है, आपको एडजस्ट करना आ जाता है, आपको किसी के लिए जीना आ जाता है, आपको अपना भी सोचना है, सामने वाले का भी सोचना। आप मैच्योर हो जाते हो, मतलब इन टोटल आप एक मैच्योर इंसान हो जाते हो जब आप बहुत मोहब्बत करते हो किसी से। जैसे जितनी मोहब्बत आपको अपनी औलाद से होती है और उतनी अपने पार्टनर से हो जाए ना, समझ लो आपने पारगत प्राप्त कर लिया और आपकी लाइफ एकदम सेट है। और अपने से ज़्यादा किसी को चाहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपने से ज़्यादा किसी को चाहने के लिए सबसे ज़्यादा पहले खुद को चाहना होता है, जो हमने पहले भी बात की है। तो वो सीखने की जंग चल रही है बस लाइफ में। तो अभी आपने कहा कि प्यार ढंग से तो नहीं हुआ, तो अभी आप ढूंढ रहे हो प्यार, कैसे ढूंढ रहे हो? प्यार ढूंढने से मिलता तो फिर सबके पास होता। हाँ। प्यार ढूंढने से नहीं मिल सकता। प्यार मिलना होगा तो मिल जाएगा। मुझे लगता है कि प्यार किसी के साथ रहने से ज़्यादा होता है, देखने से नहीं। शायद मैं आज के बच्चों को ये बात बोलूँगा तो वो बोलेंगे कि नहीं यार ये तो बहुत अजीब बात है, पहले तो देख के ही होता है ना। हमें भी भाई देख के ही हुआ था पहले, तो वो लंबा नहीं चलता। पहले रहना पड़ता है, समझना पड़ता है, अपनी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। आप मान लो आप किसी से मोहब्बत करते हो, आपको नेटफ्लिक्स देखना है, उसको कोई और सीरीज़ देखनी है, आपको कोई और सीरीज़ देखनी है। मैं देखता हूँ किस में क्षमता है कहने की कि जो तुम देखोगी वो मैं देखूँगा, या जो मैं देखूँगा वो तुम देखोगी। वो आपकी लाइफ आधी तो वहीं सॉर्ट हो गई। अब आपको खाने में तीखा पसंद है, आपको हल्का पसंद है। आप बोलो कि यार मैं तीखा नहीं खाऊंगा, मैं तो तीखा खाऊंगा। इतनी कंपैटिबिलिटी होना कि चलो एक घर में 2 खाना बने, एक तीखा बने और एक फीका बने, बहुत मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता ढूंढना पड़ता है कि आज तू तीखा खा लियो, चल आज मैं फीका खा लूँगा। समझ लो आप मोहब्बत में हो। मोहब्बत मेरे हिसाब से ऐसी होती है, शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ या कम बोल रहा हूँ, जितना मैंने समझा है, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ। जब मैं इन सब चीज़ों पे काम कर लूँगा, शायद मैं अपना दिल किसी को दे दूँगा कि अब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ और तुम मेरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो। सही बोल रहा हूँ? सही बात है। सही सीख रहा हूँ फिर मैं। अगर मैं एक लाइन दूँ तो क्या आप उस पर ऑन द स्पॉट कवाली लिख सकते हैं? हाँ, कवाली, शायरी शायरी फ्रेश एकदम। हाँ,
या पुरानी वाली? पुरानी तो नहीं, फिर अब अच्छा, ये अब तो फिर क्योंकि सारी शायरियाँ मेरी सुन रखी हैं, देखो गलती हो सकती है, भूल चूक माफ, 1 सेकंड दे दो मेरे को जरा, मैं पानी पी लूं। एनीबॉडी कैन गिव मी अ वर्ड, एनीबॉडी कैन गिव मी अ वर्ड, आई विल ट्राई। और जोन देखते हैं कैसा, चलिए शुरू करें। हाँ, पहले तुषार देगा क्योंकि तुषार सबसे ज्यादा वाइब में है। तन्हाई। वो कहती है कि मैं अकेली हूँ, सपोजिटली, कि तुम बात नहीं कर रहे मुझसे, तुम रोज शोज पे ट्रैवल कर रहे हो, तुम समझ सकते हो मैं कितनी अकेली हूँ। तो मैंने कहा यार तेरे को पता भी है अकेलापन क्या होता है, कि अगर तुम तन्हाई को रात से ज्यादा जानती हो, सबसे ज्यादा अकेली कौन होती है? रात। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अकेली रात होती है, सब सो जाते हैं यार। कि अगर तुम तन्हाई को रात से ज्यादा जानती हो तो माँ कसम तुम औकात से ज्यादा जानती हो। अगर तुम अब इसको बढ़ाते आगे कि तुम अगर तन्हाई को रात से ज्यादा जानती हो तो माँ कसम तुम औकात से ज्यादा जानती हो। भीगने का मजा अगर बरसात से ज्यादा जानती हो। भिखारी को अगर खैरात से ज्यादा जानती हो तो माँ की कसम तुम औकात से ज्यादा जानती हो। और अगर मेरी लिखी बातें तुम्हें समझ में आ रही है ना, अगर मेरी लिखी बातें तुम्हें समझ में आ रही हैं तो माँ कसम तुम मुझे आज से ज्यादा जानती हो। तो तन्हाई को अगर तुम रात से ज्यादा जानती हो तो माँ कसम तुम औकात से ज्यादा जानती हो। It's just the vibe of this room and you know we are doing this. मैं एक वर्ड देती हूँ। दीजिए। फ्रेंड जोन। फ्रेंड जोन। मैं कौन हुआ करता था और मुझे उसने कौन कर दिया। मैं कौन हुआ करता था और मुझे उसने कौन कर दिया। मैं जिंदगी भर उसकी आशिकी में डोलता रहा, उसने मुझे फ्रेंड जोन कर दिया। दिल में शोर समेटे मौन हो रहा हूं, समझ ही नहीं आ रहा है मैं कौन हो रहा हूं। Then give a word. Anybody can give. It's a महफिल and you know we can do anything together. Third person English ही दोगे? मतलब प्यार में जो तीसरा है, तीसरा। Love triangle. Love triangle. हाँ। तीसरा, थर्ड वन, राइट? लव ट्रायंगल। तुम लव ट्रायंगल की बात करते रह जाओगे, मैं उसे झेल के आया हूं। तुम लव ट्रायंगल की बात करते रहो, मैं तो उसे झेल के आया हूं। जो हम दोनों के बीच में तीसरा था ना, उसे पेल के आया हूं। कुछ भी बन रहा है। ईश्वर भगवान, ईश्वर या भगवान। ऊपर वाले को पाने की ख्वाहिश में मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब देख आया हूँ। ऊपर वाले को पाने की ख्वाहिश में मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब देख आया हूँ। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला कहीं, जब से अपनी माँ के पाँव में माथा टेक आया हूँ। सो ये जा रहा है थोड़ा स्पिरिचुअल। आयो, सही है। अब भगवान का नाम लेना शुरू करो। ऐसा है कि भाई मोहब्बत करनी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जैसे आपने मुझसे पूछा था कि आपको फ्यूल किया था कि उस चीज़ ने, ज़रूर किया था। एक बेहतर इंसान बनने के लिए मोहब्बत करनी ज़रूरी है। शायद लोग मुझसे एग्री करेंगे, चाहे वो अपनी माता से करो, चाहे अपनी बहन से करो, दोस्तों से करो या किसी शख्स से करो। दूसरे इंसान से प्यार हो जाएगा आपको तो आप बेस्ट हो गए लाइफ में, बेस्ट। So yeah, this is my life. This is how I do on stage. This is how I talk to people. I perform, and you are watching me sitting very quietly. But when you will come to my show, you will see a different Sagar on stage. He's a mad guy. I don't know him. मैं नहीं जानता वो कौन शख्स है, अजीब सा है वो थोड़ा ऑन स्टेज, पर जो भी है अच्छा है। तो आज क्योंकि महफिल है, हमने एक ऐसे आर्टिस्ट को लाए हैं जिनका बहुत ही सारा टैलेंट है, लेकिन वो बहुत ही अंडरस्टेटेड है, लोग उन्हें जानते नहीं, तो वो आपके लिए परफॉर्म करना चाहते हैं। वाह, मैं तो आई वुड लव टू सी। और पहली बात तो आर्टिस्ट अपने आप में आर्टिस्ट होता है, नो अंडररेटेड, कुछ नहीं होता। हर इंसान की जर्नी होती है, धीरे धीरे धीरे। मैं अपनी बात भी उनसे शेयर करूंगा, शायद वो जेल हो जाएगा। कुछ अंडररेटेड नहीं है। प्लीज, मोस्ट वेलकम। क्या नाम है उनका? रिया। प्लीज बुलाइए। वो गाएंगी, मैं एक शायरी बोलूंगा। वो गाएंगी, मैं एक शायरी बोलूंगा। वो गाएंगी, मैं एक शायरी बोलूंगा। जो वो गाना गाएंगी उस पर एक शायरी मेरी।
एंड वील क्रिएट अ वाइब। तो अब हम रिया को बुलाते हैं। प्लीज बुलाइए। Okay, Most welcome. done. तो हमारे साथ ये दो आर्टिस्ट हैं जो आपको इंट्रोड्यूस करेंगे और वो फिर गाएंगे और हमारी महफिल शुरू हो जाएगी। ये मौका ही कभी कभी मिलता है और ये मौका सबसे कमाल होता है। आज मैं ऑल इंडिया महफिल में बैठा हूँ और मेरे को भी महफिल में मज़े लेने हैं और जो जिसका दिल करे वो बोल सकता है। अच्छा, महफिल okay. का मतलब ही वही है। आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो, मैं हूँ रिया सेन गुप्ता रिया सेन गुप्ता। जी। सॉरी, मेरी थोड़ी सी वॉइस फिलहाल ऐसी है, कोई बात बट नहीं। ये टाइम ही ऐसा है, सीजन है, हाँ। ठंडी गर्मी मिक्स, तो वो वॉइस में दिखने ही वाला है। मैं सिंगर हूँ, सॉन्ग राइटर भी हूँ, वो दोनों पार्शली ऐसे चलते रहते हैं। और थोड़ा बहुत परफॉर्म भी कर लेती हूँ और साथ में वॉइसिंग भी करती हूँ, वाह। लाइक डब्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो ऐसे करके हम रिया, नाइस मीटिंग यू रिया, आई कांट वेट टू हियर यू। एंड मेरा नाम शिवम है। जैसे कि मैं गिटार प्ले करता हूँ और गिटार सिखाता हूँ वाह, और वही है, मतलब शोज़, लाइव शोज़ भी करता हूँ और रिकॉर्डिंग्स वगैरह एज ए गिटारिस्ट ही काम करता हूँ। बहुत अच्छे। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि जैसा मैं इससे पहले बता रही थी, बहुत बार ऐसे हुआ है कि यार लास्ट मिनट स्लॉट खत्म, टिकट्स खत्म। सो जब मुझे ये बताया गया कि आप हो शो पे, आई वाज लाइक बस अब मैं उन इवेंट वालों की फोटो भेज दूंगी कि टिकट नहीं जुगाड़ी ना तूने, टिकट नहीं मिला, लास्ट मिनट बुक हो गया। मेरा हो गया। मैंने एक शेर बोला था भाई टिकट वाला, वो मेरा हो गया। ठीक है, जस्टिफाइड है ब्रो। तो सागर जो भी बोलता है सत्य वचन बोलता है। अभी देखो, मैंने इनको बताया नहीं है, इनके को टिकट्स नहीं मिली थी, मैंने किसी को करवा दी थी अरेंज, जो खुद नहीं, जिनके पति मेरे फैन है। शुरू करें? सांवली सी रात हो, तू भी मेरे साथ हो, छा रहा है कैसा ये नशा, तू बता। दिल मेरा दिल से तेरे कह रहा है बात क्या, सुन जरा तू मुझको भी बता, ऐ जरा हो रहा है क्या, मुझको ये बता। चांद में भी दिख रहा है चेहरा क्यों तेरा, तू बता दे क्यों हो रहा है ये समय। ना 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 ना। So that was the part ये इसलिए देख के गाया जा रहा था क्योंकि ये मेजरली सुमित का लिखा हुआ था and there was a girls part in this वैसे, but तो ये रात की बात चल रही है ना इसमें? हाँ जी, रात बहुत ये हसीन actually होती है। हमने वैलेंटाइंस के लिए किया था। ये लिखा किसने? सुमित ने और सुमित। मैंने मिलके, बट ज्यादा क्योंकि ये बॉयज का परसेप्शन था और ये उनको अपनी वाइफ के लिए करना था, तो वैसा कुछ, इसीलिए इसमें ज्यादा बातें लड़के अपनी तरफ से अपनी बोलते हैं। हाँ, मैं भी अपनी तरफ से अपनी बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। तो इस पे आपकी शायरी हो जाए। रात पे तो मेरी थोड़ी हैवी हो जाएगी, हाँ, पर ठीक है। जैसे आपने रात की बात करी तो मैंने लिखा कि कल रात तुम्हारी याद में मैं थका तो नहीं पर टूट रहा था। कल रात तुम्हारी याद में मैं थका तो नहीं पर टूट रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और जमाना मजा लूट रहा था। तो इसलिए जो गजल है मेरी फेवरेट है। तो मैं कि नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। डर लग रहा है ना कि यार तू मत उतर जाइयो दिल से, क्योंकि एक तू ही तो मेरे दिल में है। क्योंकि मैं तो हर बार लौट के तेरे पास आ गया, पर इस बार तेरी बारी है। इस पर मैंने एक शायरी लिखी है, इरशाद। जैसे आपने गाना सुना होगा ना कि जा जा रांझण रांझण रांझण, तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर ने तेनू छोड़ दिया। हर बार हीर क्यों छोड़ेगी, पहले बताओ। ऐसी बात तो नहीं है, इस बार रांझे की बारी है। कैसे कि जैसा चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा नहीं रहेगा। आज तू जहां है
कल तू भी नहीं रहेगा। और ज़्यादा नज़दीक मत आ, एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, दूर दूर रहते हैं, सही रहेगा। और अगर फिर भी है तो इस बार हीर की बारी है, इस बार हीर को साबित करना है। रांझा तो जहाँ खड़ा है वहीं रहेगा। कि फिर चाहे लख समझाऊं मैं ता, दिल समझ नहीं पाता, मांगे तेरी खैरिया। तो कुछ ऐसा लिखते रहता हूँ मैं, कुछ भी गाना मिलता है कि जा हीरे 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 तू भी क्या याद रखेगी, सागर ने तेनू छोड़ दिया। वाह, ये क्या हर बात छू रही है, हर बात। उतना तो ब्रेकअप भी नहीं चल रहा जितना फील हो रहा है। ये सबसे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट था, वाकई यार इतना तो ब्रेकअप ही नहीं चल रहा है जितना फील हो रहा है। मैं बोली क्यों 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 कैसे, तो माहौल होता है, मतलब दिस इज जस्ट अ माहौल। ब्रेकअप नहीं चलता, ब्रेकअप संगीतकार को तो जबरदस्ती ब्रेकअप चलाना पड़ता है। कैसे? जैसे अगर आप किसी एक्टर की बात करें जो एक्ट करते हैं, क्या वो रियली में सैड होते हैं? क्या वो उतने एंग्री होते हैं? क्या वो उतने प्यार में होते हैं उस समय? नहीं, उनको एक कैरेक्टर में जाना होता है, और कैरेक्टर में जाने के लिए वो कई कई दिन अपने आप को कमरे बंद कर देते हैं कि मैं ऐसा ही बिहेव करना चाहता हूँ। सो वेन एवर आई वॉन्ट टू राइट समथिंग सैड, I try to become sad. When I want to write something happy, I try to become happy. कभी जोक लिखना होता है तो फिर मस्ती मोड में चले जाते हैं। तो you have to pretend certain way तो कुछ लिखने के लिए, तो वाइब बनती रहती है, चलता रहता है। दिल जला के मुस्कुराने की जो आदत हुई है मुझे, लग रहा है कायदे से फिर मोहब्बत हुई है मुझे। नरा दरा 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 री। तुम्हें हराने की जिद में ये जिंदगी तुम्हीं से हारी। ब्यूटीफुल। अगर कभी तुम्हें रुलाया, कहाँ मुझे भी चैन आया, असल में दिल नहीं तुम्हारा, खुद ही का दुखाया, क्या बताऊं दर्द लेके कितनी राहत हुई है मुझे, क्या बात है। लग रहा अब मोहब्बत हुई है मुझे। कि मैं मुंह जुबानी ना जताता, मैं मुंह जुबानी ना जताता कि मोहब्बत क्या है। लग रहा है कायदे से अब मोहब्बत हुई है मुझे। मोहब्बत की बात है कि, तो मैं मुंह जुबानी ना जताता कि मोहब्बत क्या है। हाय मैं तुझे करके दिखाता कि मोहब्बत क्या है। अब मैं कैसे सीने से लगाऊं कि तू किसी और की है, मेरी होती तो बताता कि मोहब्बत क्या है। लग रहा है मुझे, मैं भूल ही गई आपके और गाना ही भूल गई। मेरी तुम्ही से है जवाबदारी। नाराजगी भी ढेर सारी, तुम्हें हराने की जिद में ये जिंदगी तुम्हीं से हारी, अगर कभी तुम्हें रुलाया, कहाँ मुझे वाह। भी चैन आया, असल में दिल नहीं तुम्हारा, खुद ही का दुखाया। बहुत सुंदर। मोहब्बत पे बात हो गई है, मोहब्बत पे मैंने शायरी भी कह दी है आपके लिए। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वाइब। क्या बात है, बहुत अच्छा माहौल भी बना हुआ है और बहुत वाइब्रेंट हो गया है कमरा, बहुत कमाल। ये मैंने लिखा था 11th स्टैंडर्ड में गाना। क्या सर स्टोरी थी, मतलब गाने वो तो मैंने बता, स्टोरी नहीं थी वो, बस अब मतलब सच में था जैसा आपने वीडियो में? उस समय तो सच में था, आज नहीं लगता। उस समय ऐसा था कि सच में ही है, एंड इट वाज फन राइटिंग थिंग्स। कुछ कुछ इसमें मैंने एक बात वो लिखी थी कि सबको क्यों कहूँ मैं, जाने क्या क्या यूं सहूँ मैं, क्यों ना तुझको ही करूँ मैं ये बयां।
तेरे ही लिए थे सजदे जो किए थे, तुझ पे ही तो रुकता है जहां। सुनता तू नहीं है पर जो भी है सही है, होने सब्र की लगी है इम्तिहान। तेरी ये घड़ी है तू जिद पे क्यों अड़ी है, खो के पाएगी क्या फिर तू ये जहां। फिर भी कहता मैं जाऊंगा, तू सुन या ना सुन जाने जा। So yes, this was the song, but first written song, self-written song, पहला। बहुत मेरा फेवरेट सॉन्ग है वो। Thank you यार, thank you so much। आज से मतलब 2015-16 की बात है। जब रिलीज किया था। हाँ, तो ये शो के बाद मैंने आपको सुनना चालू किया था और वो पहला गाना मैंने आपको सुना था। हाँ, मेरा भी वो पहला ही टीवी का एक्सपीरियंस था। आई वॉज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री इंडियाज रॉ स्टार, टॉप 6 तक मैं गया था एंड देन वहाँ से मेरी थोड़ी जर्नी म्यूज़िक में, प्रोडक्शन में, डायरेक्शन में शुरू हुई। मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी यहाँ पे आके, समझी, अभी भी चल रही है। बहुत मज़ा आया मेरे को आप लोगों से मिलके, बहुत ही कमाल आप लोग कर रहे हैं। एंड ऑल माई विशेज़, ऑल माई ब्लेसिंग्स टू यू गाइस। कीप डूइंग इट, कीप हसलिंग हार्ड। हसल में असली मज़ा है। थैंक यू। थैंक यू सो मच गाइस। आपको कैसे लगा महफिल में आने का एक्सपीरियंस? मैं पहले सोच के आया था कि जैसे हम इस पॉडकास्ट में जाते हैं, अपनी ज़ियाती ज़िंदगी के बारे में शेयर करते हैं या फिर बताते हैं हमने क्या किया, हम क्या करने वाले हैं। ये एक ऐसी वाइब थी जैसे मेरे सभी दोस्त बैठे हैं और मैं अपने दिल की बात शेयर कर रहा हूँ सभी से, और एक कहानी बनती चली गई। और कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, कभी भी कुछ भी बोल रहे हैं, इट्स नथिंग इज़ प्लान एंड आई जस्ट लव स्पॉन्टेनियस थिंग्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी यार, आई हैड अ ग्रेट टाइम। और इतना जैसे डिकम्प्रेस हो जाते हो ना आप लाइफ में, तो आई थिंक, आई होप जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं वो डिकम्प्रेस हुए हैं या कुछ भारी भारी लग रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। वाइब्रेंट वाइब है ना। नहीं, सबको इतना मज़ा आया, जेन्युइनली इतनी तालियां कभी नहीं बजी है महफिल पे। क्या ही बात है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि ये कोई भी कलाकार खुद से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि गाने तो मैं बंद कमरे में भी बना ही रहा था सालों से। तो आप सभी को क्रेडिट जाता है। इसमें एक शायरी लिखी थी मैंने कि आप हो तो गा रहा है सागर, आप हो तो गा रहा है सागर, और जो ख्वाबों में भी नहीं सोचा था वो भी पा रहा है सागर। ऐसे प्यार बांटते रहे, ऐसे ही बस मोहब्बत देते रहे। सागर वाली कवाली को जिस तरीके से आपने मोहब्बत दी है, हर शख्स, हर कलाकार, सभी को आप मोहब्बत दो। जो आपके रील्स में या शॉर्ट्स में या कहीं भी आपको कोई कलाकार मिले, एक सेकंड रुक के उसको सुन लिया करो। तो उसकी वो जो ड्रीम्स होते हैं ना, उसके साथ साथ उसके परिवार के, उसके दोस्तों के, उसको चाहने वालों के, सबके पूरे हो जाते हैं। तो बस इतना सा एक वक्त निकाल लिया करो। आज शॉर्ट्स की दुनिया है, 30 सेकंड में हम बोर हो जाते हैं। 30 सेकंड ही सही, लेकिन सुन के एक बार टक लाइक करो और बंदे को प्रोत्साहन मिल जाता है। बस शीशा माइनर कर दो। ना कि जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, हाय जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। असां नित दा वछोड़ा नहीं हो सहना, हाय असां नित दा वछोड़ा नहीं हो सहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। कि उसने कहा रात बहुत हो रही है, तो मैंने कहा सो जाओ। उसने कहा रात बहुत हो रही है, तो मैंने कहा सो जाओ। कह रही सागर अब तुम्हारे साथ नींद नहीं आती, तो मैंने कहा फिर किसी और की हो जाओ। कि कल हो कर बैठी सजना
भरोसा तेरे प्यार ते कर बैठी सजना, भरोसा तेरे प्यार ते कर बैठी सजना। जब मैंने उससे कहा कि किसी और की हो जाओ, मजाक में कहा था, वो हो गई। मैं उसको मनाने गया घर पे, मैंने कहा बड़ी प्यारी लग रही हो, कुछ खास बात है क्या? बड़ी प्यारी लग रही हो, कुछ खास बात है क्या? ये शेर है मेरे मित्र काना कंबोज का, क्या कमाल लिखते हैं कि बड़ी प्यारी लग रही हो, कुछ खास बात है क्या? इतनी नजदीक क्यों आ रही हो मेरे? आज बिछड़ने की रात है क्या? और ये खिड़की से बार बार क्या देख रही हो? ये बार क्या देख रही हो? ये तुम्हारी बारात है क्या? के कर बैठी सजना, भरोसा तेरे प्यार ते। फिर एक और शेर इसके जहन में आया कि यहां तकिए भीग रहे हैं खारे पानी से, तकिए भीग रहे हैं खारे पानी से, जब से वो लड़की अलग हुई मेरी कहानी से। और यहां मैं किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, और वहां वो अपना लहंगा मिला रही किसी की शेरवानी से। के कर बैठी सजना, भरोसा तेरे प्यार ते। थैंक यू सो मच गाइस, शुक्रिया। और मैं कैसे मान लूं जाते जाते, गुलजार साहब का ये शेर है, गुस्ताखी माफ, 2 लाइनें हैं कि मैं कैसे मान लूं कि तू मजबूर थी, मैं कैसे मान लूं कि तू मजबूर थी, मेरी जान शादी वाला लहंगा तो तेरी पसंद का ही था। सो यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। मजा आया। हाँ, बहुत। हम वो गिटार आपसे साइन करवाएंगे। बिल्कुल दीजिए। हाँ। पहले हम लिखते हैं ये, फिर हम ऐसे बनाते हैं और कर देते हैं सिग्नेचर। थैंक यू। तो हम इन्हीं में से कहीं निकले हैं। ज्यादा सिर पे मत चढ़ना।